तुलसीदास जी को एक प्रेत की कृपा से भगवान का दर्शन हुआ था क्या कि तुलसीदास जी जब प्रातः काल शौच के लिए जाते थे, लोटा लेकर के, जल लेकर के, तो शौच के बाद जो जल उस लोटे में बचता था, उस जल को लाकर के एक बबूल के वृक्ष की जड़ में डाल देते थे। कई महीनों से डालते रहते थे। एक दिन उस बबूल की जड़ से एक प्रेत प्रकट हुआ, वहीं बबूल की वृक्ष में ही रहता था वो प्रेत प्रकट हुआ और गोस्वामी तुलसीदास जी के सामने हाथ जोड़ करके बोला, महाराज मैं बहुत दिनों से प्यासा था, लेकिन आपने जो है ये अशुद्ध जल डाल डाल करके वृक्ष में मेरी प्यास आपने बुझाई है। मैं प्रेत हूँ और प्रेत लोग शुद्ध जल नहीं पी सकते, अशुद्ध जल ही ग्रहण करते हैं जो प्रेत योनि में जाते हैं। उसने कहा कि मैं शुद्ध जल नहीं पी सकता था, लेकिन आपने अशुद्ध जल दे दे करके मेरी प्यास आपने बुझाई है, आपने बड़ी कृपा की है, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। गोस्वामी जी ने कहा कि मेरी एक ही इच्छा है जीवन की कि मेरे राम जी से मेरी मुलाकात हो जाए, मेरे ठाकुर जी का दर्शन हो जाए, मेरी एक ही इच्छा है। प्रेत ने कहा उनके पास उनसे मिलवाने का मेरे में सामर्थ्य नहीं है, लेकिन हाँ एक लोग हैं जो राम जी से रोज मिलते हैं, मैं उनके बारे में जानता हूं। राम जी से वो रोज मिलते हैं। गोस्वामी जी ने कहा तो एक काम करो, उन्हीं से ले चल के मिलवा दो। प्रेत ने कहा ना, उनका नाम सुनते ही मैं 2 किलोमीटर दूर जाकर के खड़ा होता हूं। भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बोले उनका नाम सुनते ही मैं दूर जाकर के खड़ा हो जाता हूं। श्री हनुमान जी महाराज हैं वो। तो गोस्वामी जी ने कहा फिर उनका पता ही तुम बता दो, वो कहां मिलेंगे, उनको खाली तुम दूर से दिखा देना कि यहां है, हम जाकर के उनसे मिल लेंगे। प्रेत ने कहा ठीक है, हम जो है उनका पता आपको बता देंगे। प्रेत ने कहा कि जहां भी भगवान की कथा होती है, जहां भी भगवान की कथा होती है, उस कथा में श्री हनुमान जी महाराज सबसे पहले आते हैं, और कथा विश्राम होने के बाद जब पांडाल से सब लोग चले जाते हैं, तब श्री हनुमान जी महाराज उस पांडाल से जाते हैं। और तुलसी चले जाओ, जहां भी भगवान की कथा हो रही होगी वहां हनुमान जी सबसे पहले आते हैं। ध्यान देना, जहां जहां कथा होती है हनुमान जी आते हैं, सबसे पहले आते हैं, और जब कथा विश्राम हो जाती है तो सबसे लास्ट में जाते हैं। तुलसी जी को पता बता दिया प्रेत ने। एक जगह कथा हो रही थी, गोस्वामी जी पहुंचे तो देखे एक बुढ़े बाबा सबसे पहले आकर के कथा में बैठे थे पांडाल में। कथा शुरू हुई, कथा श्रवण किए, कथा विश्राम हो गई, सब लोग चले गए, जंगल में कथा हो रही थी, सब चले गए, वक्ता चले गए, श्रोता चले गए, लेकिन गोस्वामी जी बैठे रहे। और वो बुढ़े बाबा जो पहले आए थे वो भी उसी पांडाल में बैठे रहे। और गोस्वामी तुलसीदास जी तो जानते थे कि यही हनुमान जी हैं, क्योंकि ये अभी तक गए नहीं। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जब बीत गया तो गोस्वामी जी ने धीरे से हनुमान जी के पास गए, बोले बाबा बहुत रात हो गई है, आप घर को नहीं जाएंगे। तो हनुमान जी तो वृद्ध बाबा का वेश बना करके बैठे थे, बोले बेटा तुम अभी चले जाओ, हम चले जाएंगे, परेशान न हो। गोस्वामी जी ने कहा बाबा रात हो गई, आप घर को नहीं जाओगे। तो हनुमान जी ने कहा आप जाओ ना, आपके जाने के बाद हम चले जाएंगे। लेकिन तुलसीदास जी गए नहीं, बैठे रहे, क्योंकि जानते थे कि यही हनुमान जी महाराज हैं। 2 घंटा 4 घंटा जब बीत गया तो गोस्वामी जी धीरे से हाथ जोड़ करके हनुमान जी से बोले प्रभु हम जानते हैं कि आप हमारे श्री हनुमान जी हैं, हम जानते हैं कि आप हनुमान जी हैं, अब हमसे आप अपना वास्तविक स्वरूप छुपाइए नहीं, आप अपने वास्तविक स्वरूप में आइए। हनुमान जी ने कहा नहीं मैं कोई हनुमान जी नहीं। बोले नहीं बाबा हम जानते हैं, हमसे छल मत करिए और अपने वास्तविक स्वरूप में आइए। हनुमान जी वास्तविक स्वरूप में आए तो गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। गोस्वामी जी ने कहा बाबा मेरी एक ही इच्छा है हनुमान जी कि हमको जो है श्री ठाकुर जी से मिलना है, हमारे रघुनंदन राम से मुझे मिलना है, कृपा करके उनसे मिलवा दीजिए, बाकी मुझे जीवन में कुछ नहीं चाहिए। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, एक काम करो तुम चले जाओ चित्रकूट, और चित्रकूट के घाट पर राम जी रोज आते हैं, जाकर के वहीं उनका इंतजार करो, श्री ठाकुर जी जरूर तुमसे मिलने के लिए वहां आएंगे। और गोस्वामी जी हनुमान जी बताए तो गोस्वामी जी पहुंच गए चित्रकूट के घाट पे, और बैठ करके वहां रोज चंदन घसते थे कि मेरे राम आएंगे, मेरे रघुनंदन आएंगे, तो मैं इस चंदन का लेप अपने हाथों से अपने रघुनंदन के मस्तक पर करूंगा, अपने राम के मस्तक करूंगा। ये चित्रकूट के घाट पे भाई संतन के भी
तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। रोज चंदन घिसते थे। अच्छा, कोई चंदन अगर मांगता भी था ना तो गोस्वामी जी मना करते थे, ये चंदन सिर्फ लगेगा तो मेरे रघुनंदन के मस्तक पर लगेगा, ये चंदन लगेगा तो सिर्फ मेरे राम के मस्तक पर लगेगा, दुनिया वालों के लिए मैं चंदन नहीं घिसता। अच्छा, एक दिन सौभाग्य से राम जी लक्ष्मण जी दोनों राजकुमार अश्व पे बैठ करके राम जी और लक्ष्मण जी आए, घोड़े से आए और उतर करके राम जी ने कहा कि बाबा क्या थोड़ा सा चंदन मिलेगा, क्या थोड़ा सा चंदन मेरे मस्तक पर लगेगा। बोले क्या ये चंदन मेरे मस्तक पर लगेगा? गोस्वामी जी ने मना कर दिया, बोला नहीं, ये चंदन मैं दुनिया वालों के लिए नहीं घिसता हूँ। राम जी को मना कर रहे हैं, उन्हीं के लिए घिस भी रहे हैं और उन्हीं से कह रहे हैं, क्योंकि प्यारे आंख कर सकती है पहचान बड़ी मुश्किल से। भगवान को पहचानना आसान नहीं है। भगवान आज भी हमारे पास रोज आते जाते हैं, लेकिन हमारी आंख भगवान को पहचान नहीं पाती है। गोस्वामी जी खुद नहीं पहचान पाए। राम जी ने कहा कि बाबा क्या थोड़ा सा चंदन मिलेगा? गोस्वामी जी ने कहा नहीं, हटो, ये चंदन मैं दुनिया वालों के लिए नहीं घिसता, ये चंदन सिर्फ लगेगा तो मेरे रघुनंदन के मस्तक पर लगेगा, ये लगेगा तो सिर्फ मेरे राम के मस्तक पर लगेगा। भगवान को नहीं दी, भगवान जाने लगे। देखिए, एक गुरु का कार्य तब होता है। तब हनुमान जी महाराज धीरे से आए और कान में तुलसीदास जी के बोले, अरे तुलसी, अरे गोस्वामी, अरे यही तो है रघुनंदन राम जिनको तू भगा रहा है चंदन न दे करके। बोला चले जाओ, ये जो जा रहे हैं यही है रघुनंदन राम, रोक ले अब से और रोक करके कर ले दर्शन। गोस्वामी जी ने पीछे से आवाज लगाई कि जरा देर ठहरो राम, अरे तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बड़े भाव से हरि बोल। राघव प्यारे, बोल राघव प्यारे की जय हो। श्री हरिदास कैसी घड़िया जीवन की आई, कैसी घड़ी आज जीवन की आई, अपने ही प्राणों के करते विदाई, अपने ही प्राणों के करते विदाई। कैसी घड़िया जीवन की आई, अपने ही प्राणों की करते विदाई। अब ये अयोध्या हो, अब ये अयोध्या, अब ये अयोध्या हमारी नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। राघव प्यारे गोविंद जय माता कुशल्या के आंखों के तारे, माता कौशल्या के आंखों के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे, दशरथ जी के राज दुलारे। माता कुशल्या के
आंखों के तारे, दशरथ जी के राज दुलारे। कभी ये अयोध्या को हो कभी ये अयोध्या को, कभी ये अयोध्या को भुलाना नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बोल राघव प्यारे की। श्री हरिदास गोविंद। जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, जाओ प्रभु अब समय हो रहा है। घर का उजाला भी कम हो रहा है, घर का उजाला भी कम हो रहा है। जाओ प्रभु अब समय हो रहा है, घर का उजाला भी कब हो रहा है। अंधेरी निशा का ओ अंधेरी निशा का, अंधेरी निशा का ठिकाना नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो जा, जरा देर ठहरो जा, तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, देखा नहीं है, देखा नहीं है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। गोस्वामी जी कहते हैं कि जरा देर ठहरो राम, अरे तमन्ना यही है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के अरे देखा नहीं है। गुरु का ये काम होता है। और जैसे गोस्वामी जी ने बुलाया तो भगवान रुक गए और भगवान के मस्तक पर गोस्वामी जी ने अपने हाथों से चंदन का लेपन किया और तब गोस्वामी जी को भगवान का दर्शन हुआ। तो गुरु का कार्य यही होता है कि वो उंगली दिखा देता है, ये रहे ठाकुर जी। और गुरु अगर मिल जाए जीवन में, संत का आगमन हो जाए, प्यारे किसी तरह देखो भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं कि मैं अपने भक्तों का कल्याण बाद में करता हूं, पहले जो है अपने भक्तों के चरणों को, मेरे भक्तों के चरणों को जो पकड़ करके रखते हैं, पहले मैं उनका कल्याण कर देता हूं। भगवान ने गज का उद्धार बाद में किया, पहले किसका उद्धार किया? पहले भगवान ने ग्राहक का उद्धार किया। जब ग्राहक का उद्धार भगवान ने कर दिया, गज को उबार दिया, तो गज ने हाथ जोड़ करके भगवान से कहा, बोले प्रभु एक बात बताओ, इस समझ में न आता नाथ न्याय क्या किया है, गज को उबारा है कि ग्राहक को उबारा है। समझ में नहीं आता प्रभु आपने न्याय क्या किया है, क्योंकि मुझे तो आपने जल से उबारा, लेकिन ग्राहक को तो जीवन से उबार दिया, उसकी ज्योति आपके चरणों में विलीन हो गई। समझ में ना आता नाथ न्याय क्या किया है, गज को उबारा है कि ग्राहक को उबारा है, आपने किसको उबारा है? तो भगवान स्वयं कहते हैं, बोले मैं अपने भक्तों का कल्याण बाद में करता हूं, पहले जो मेरे भक्तों के चरणों को पकड़ करके रखते हैं, पहले मैं उनका उद्धार कर देता हूं।
इसलिए संतों के चरणों को पकड़ करके रखोगे ना, तो भगवान संतों से पहले आपका उद्धार कर देंगे, आपका कल्याण कर देंगे।